फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स। वैसे रिफ्लेक्शन से स्टार्ट है, बट रिफ्लेक्शन अभी बाद में देखेंगे हम लोग। अभी जो सिलेबस दिया हुआ है कोविड-19 के कारण ये निकल चुका है, इसको ओमिट किया हुआ है, डिलीटेड पोर्शन है। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पार्ट फिनिश कर लें। सो टुडे वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके बारे में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो उसको भी रिफ्रेश करते हैं नॉलेज को और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग। Whenever light passes from one medium to another medium, then it bends. कहते हैं लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, then it bends, तो मुड़ती है। So that bending of light is called refraction of light. सिंपली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और यदि बेंडिंग नहीं हो रही है, then that is not refraction. और रिफ्रैक्शन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन यूर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई हम लोगों ने लिया, ये रे आ रही है, रे लाइक दैट। ठीक है, इसमें एरो बनाना मस्ट है, रे में एरो इज मस्ट, क्योंकि रे है तो ये डायरेक्शन बताता है, एरो है ना। एंड रे का जो बंडल होगा तो वो बीम देगा अपने को, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो मान लिया इस डायरेक्शन में कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइक दैट, है ना। और अगर ये ओरिजिनल पाथ पे जाती तो इस रास्ते जाती, लाइक दैट। ठीक है, इसका ये होता पोर्शन, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा ये फाइन कर देते हैं, दिस वन, है ना। तो यदि लाइट इस डायरेक्शन में जाती तो कुछ ऐसा जाती, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी यूं। मान लिया ये मीडियम 1 है, इसको मान लो मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो सीधा तो रास्ता ये था, लेकिन एक्चुअली ये क्या होगी, बेंड कर जाएगी। मान लो इस डायरेक्शन में चली गई, लाइक दैट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यदि गई लाइट तो ये बेंड करेगी ऐसा, दिस, यहाँ एरो बना दिया। मान लिया अपन ने कि लाइट जा रही है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, स्ट्रेट पाथ ये होता, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड करेगी, या तो इस ओर आएगी या इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, लाइक दैट। तो लाइट विल बेंड, लाइट क्या है, वो बेंड करेगी। व्हेन योर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स, ये मुड़ती है। सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। ये अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं अपन कुछ, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअली अपने को प्लेन मिरर से नहीं पढ़ना था, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, लाइक दैट। तो वो अपन डिस्कशन बाद में देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन योर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे एयर टू वाटर जा रही है, या वाटर टू ग्लास जा रही है ना, या वाटर टू डायमंड जा रही है, या एयर टू डायमंड जा रही है। डिफरेंट मीडियम में जा रही है, हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो लाइट बेंड करती है। ठीक है, सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है।
और यदि हम लोगों ने ऐसा ले लिया, मान लो कि ये लाइन है लाइक दैट, ठीक है, दिस इज द लाइन, ये है ना, और इसमें लाइट जा रही है, दिस वन, है ना। चलिए इसको, ठीक है, ये तो फाइन नहीं हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलिए ये देखते हैं, दिस थिकनेस ज़्यादा हो गई, है ना। चलिए कलर तो ब्लैक है। नो, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मान लिया एक मीडियम है, ये 1 है, दिस मीडियम इज 2, यस, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2। सो व्हेनेवर इट गोज फ्रॉम 1 to 2 मीडियम। मान लो कि ऐसा नॉर्मली यदि इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, उस केस में मान लें कि दिस इज द लाइट रे और ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। जब नॉर्मली इंसिडेंस होगा दिस, तो इस केस में जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, सो ये स्ट्रेट चली जाएगी, यूं बेंड नहीं होगी। लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, बट इट विल नॉट बेंड, ये बेंड नहीं करेगा, लाइट मुड़ेगी नहीं, क्योंकि जब नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो ये सीधे रास्ते जाता जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी बेंडिंग। मीडियम डिफरेंट है, बट अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है सरफेस पर, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इन दैट केस नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, लाइट बेंड नहीं करेगी, लाइट मुड़ेगी नहीं। सो सिंपली अगर ऐसा कह रहे हैं अपन, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट इज रिफ्रैक्शन, सो दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। क्या है कि व्हेन योर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड इट बेंड्स, एक से दूसरे मीडियम में जाती है और मुड़ जाती है, देन दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखते हैं, सर्टेन टर्म्स हैं। तो फॉर एग्जांपल सर्टेन टर्म्स हैं, उसको अपन डिफाइन करते। मान लें ये था मीडियम 1 दिस साइड है मीडियम 2, ठीक है, और लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है। मान लें दिस इज लाइट 1, और यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दैट, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो था यूं, ओरिजिनल पाथ यूं होता, लाइट यूं जाती दिस डायरेक्शन में, बट अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है तो लाइट मान लो इधर बेंड हो गई इस डायरेक्शन में लाइक दैट, ये बेंड हो गई, ठीक है। लाइट वन मीडियम से, रे ऑफ लाइट, रे जब दिखाएंगे तो एरो डालना है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, देन मान लो ऐसा बेंड हो रहा है। सो दिस एंगल, इसको बोलते हैं आई, दिस एंगल इज कॉल्ड आई, ये एंगल कहलाता है आई, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, दिस इज आई, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड आई एंड दिस एंगल आई क्या है, और इस रे को पहले बोलें, ये जो रे है ये कहलाती है इंसिडेंट रे, ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, है ना, आपतित किरण। एंड दिस वन ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे, है ना। ये सब पहले देख चुका है, हम लोगों ने देखा है ना, क्लास 10th में देख लिया होगा। दिस वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दूसरे मीडियम में जो लाइट पास हो रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, दिस वन इज नॉर्मल, ये है नॉर्मल, अभिलंब, परपेंडिकुलर इस सरफेस पर दिस वन।
So the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. ये जो I है ये कहलाता है angle of incidence. This I is called angle of incidence. Angle between incident ray and normal. उसी तरह ये रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है. दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को पता है एक्चुअली, बट अपन ने फिर से इसको रिकॉल कर लिया है ना. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं. अब अपन डिस्कशन आगे करते हैं. ठीक है, तो व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, देन बेंड करती है. क्यों बेंड करती है, मुड़ती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी. उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ये मास डेंसिटी से डिफरेंट है. एक हम लोगों ने सुन रखा है मास डेंसिटी. मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखा होगा. मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ऑप्टिकल डेंसिटी ये अनदर थिंग है. हालांकि दोनों में सिमिलरिटी है हद तक. अगर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, बट एक एक्सेप्शन है उसमें, वो है टर्पेंटाइन ऑयल. टर्पेंटाइन ऑयल, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये वाटर से ज़्यादा होती है. टर्पेंटाइन ऑयल ये एक ऑयल ही है, तेल है. तो ऑयल को अगर वाटर के ऊपर रखेंगे तो वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करेगा. क्यों करता है? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करता है. तो मास डेंसिटी ऑयल की कम होगी, टर्पेंटाइन ऑयल की, वाटर से, बट जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी वाटर से ज़्यादा है. तो ये एक एक्सेप्शन है. टर्पेंटाइन ऑयल का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ये डेंसर, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है इन कंपेरिजन टू वाटर. बट मास डेंसिटी इसकी कम होती है टर्पेंटाइन ऑयल की, और वाटर की ज़्यादा होती है. इसलिए वाटर के सरफेस पर ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल फ्लोट करेगा. ठीक है, तो एक्सेप्ट वन, और सारी चीज़ों में ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो इन जनरल ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर और वैक्यूम. वैक्यूम है, फिर एयर है, एयर, वैक्यूम, फिर वाटर, अनदर मीडियम ले लिया, वाटर. देन फिर ग्लास है, देन फिर डायमंड है, डायमंड. ठीक है, दिस वन. तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम की सबसे कम है. तो वैक्यूम की कम है. वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, निर्वात है ना, हवा बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है. एयर है, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी इससे थोड़ा ज़्यादा होती है. ठीक है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी. वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है. ग्लास की वाटर से ज़्यादा होगी. और डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज़्यादा होगी, है ना. तो ये डेंसिटी का ऑर्डर है. डेंसिटी यदि देखें तो वैक्यूम की सबसे कम है ऑप्टिकल डेंसिटी, इससे ज़्यादा एयर की है, इससे ज़्यादा वाटर की है, इससे ज़्यादा ग्लास की है. और डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. और वेलोसिटी v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, तो
स्पीड लाइट की उसमें कम होगी। इसलिए वैक्यूम की डेंसिटी सबसे मिनिमम है, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इसलिए मैक्सिमम होता है। कितना होता है पता है? उसको अपन c से डिनोट करते थे। c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ये मीटर पर सेकेंड में रखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, एयर में नियरली सेम होती है, ठीक है। फिर वाटर में उससे भी कम होगी, डायमंड में सबसे कम होगी, यहाँ जितने अपन ने लिखा है ना। तो वेलोसिटी जो स्पीड है लाइट की वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। और यहाँ हम लोग एक टर्म और डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड, उस टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इसको ठीक से समझे बिना पूरा जो अपन रे ऑप्टिक्स है इसको ढंग से नहीं समझ पाएंगे, है ना। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक्चुअली दिस वन इज इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इंडेक्स है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन योर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, बेंडिंग ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई द नेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, या कहीं एन से भी करते हैं, है ना। तो इंडिया में तो म्यू से करते हैं इन जनरल, और रसा वगैरह में एन से करते हैं। सो दिस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन, म्यू से करें या एन से करें, बट व्हाट इज दैट? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आर आई से अपन ने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी जब भी हम लोग बोल रहे हैं तो डेंसिटी का मीनिंग है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मीन्स हियर नॉट मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइट उस मीडियम में ज़्यादा बेंड करेगी। एंड वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये देखा था अपन, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, तो स्पीड उसमें कम होगी। एंड वेलोसिटी एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So this velocity is also inversely proportional to refractive index. Refractive index यदि ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और यदि कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ज़्यादा होगी। और डेंसिटी के ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी वैक्यूम, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो सबसे कम है लिस्ट, तो वेलोसिटी मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम होती है लाइट की वैक्यूम। इस सीरीज में यहाँ जो अपन ने लिखा है डायमंड, डायमंड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो डायमंड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ जितने लिखे अपन ने उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा है। और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है यहाँ जो लिखा अपन ने, तो स्पीड जो लाइट की होगी डायमंड में वो मिनिमम होगी, लिस्ट होगी, यहाँ जो दिया अपन ने सीरीज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ रिलेशन ये है। अपन आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, पहले अपन इसको फील करते हैं, है ना, कि व्हाट इज दैट एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या, चलिए तो इसको अपन ने सारे को ही डिलीट कर दिया, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया एक मीडियम 1 है, अनदर इज मीडियम 2, और लाइट पास हो रही है वन मीडियम से अनदर मीडियम। मान लो ऐसे बेंड होगी या लाइट ऐसे बेंड होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन,
कि कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बार देखा कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है लाइट की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से दिखाया अपन ने। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम में मान लिया स्पीड है v1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। सेकेंड मीडियम में स्पीड लाइट की मान लिया v2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं रिलेशन, दैट इज v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 बराबर कितना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज μ2 अपॉन μ1। सो v1 अपॉन v2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो μ2 अपॉन μ1 होगा, ठीक है। लेट, यहाँ मान लिया अपन ने, लेट v1 जो पहला मीडियम है वो वैक्यूम है या एयर है। जो पहला मीडियम है इसको अपन ने वैक्यूम और एयर मान लिया, ठीक है, और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, है ना। और सेकेंड में कोई मीडियम है, इन जनरल एनी मीडियम, हाँ वाटर भी हो सकता है ना, ग्लास भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट पहला क्या है, वैक्यूम या एयर है, तो v1 को अपन लिखेंगे v1 बराबर c हो जाएगा, ठीक है। v1 इक्वल टू c, पहला मीडियम यदि एयर है या वैक्यूम है तो इसमें जो वेलोसिटी है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। एंड v2 इज इक्वल टू, इसको v लिख देते हैं, किसी मीडियम में जो स्पीड है दैट इज v, मीडियम में जो स्पीड है दैट इज v, ठीक है। और पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1 होता है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, वैक्यूम के लिए 1 होता है एक्चुअली, एयर के लिए ये होता है 1.0003, ठीक है। तो नियरली एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान सकते हैं अपन। तो यहाँ μ1 इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज μ2, यस व्हाट इज μ2 को मान लिया म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है ये, ठीक है। μ1 कितना है, μ1 बराबर 1, वैक्यूम है और एयर, तो एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है तो μ2 बराबर म्यू मान लिया, उसमें वेलोसिटी v मान लिया। तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं, इस रिलेशन में यदि इसका वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा रिलेशन क्या, v1 बाई v2, v1 इक्वल टू c है तो c अपॉन v2 बराबर v है, μ2 इज म्यू, तो म्यू अपॉन 1। तो यहाँ से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वे ऑफ डिफाइनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to that of in that medium or to the speed of light in that medium, mu is equal to c upon v। ये बेसिक डिफिनेशन है, ये सब लोअर क्लासेस में देख चुके हैं अपन, है ना। तो एक्चुअली mu is equal to c बाई v, यहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होगा एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद अपने को देखना है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर्टेन मटेरियल का, जैसे वैक्यूम का तो 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलिए कलर चेंज कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम तो 1 हो गया, ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वाटर, ये होता है 4/3 दैट इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होता है 3/2 दैट इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये डायमंड का होता है नियरली व्हाट, डायमंड का होता है नियरली 2.54, 5/2 या लिख सकते हैं इसको 2.54, है ना, यानी 2.5 होता है। 5.2 तो ऐसे 5/2 2.5 होगा, बट अगर इसको अपन ने हटा दिया दिस वन को, तो अपन लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.54। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, इसको 1 लेते हैं। हालांकि एयर का होता है 1.0003, नियरली 1 लिख सकते हैं इसको, दिस इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दिस होता है, ऑफ वाटर दिस, ग्लास दिस एंड डायमंड का दिस वन। इसका क्या मीनिंग है, यानी अपने अभी जो डिफिनेशन देखा, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C/V होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर लिखें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा C/μ। C तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू। यदि वेलोसिटी लाइट की देखनी है अपने को वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, 4/3, तो ये हो गया 9/4 10⁸, 9/4 कितना हो गया 2.25 10⁸, ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, नहीं, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। उसी तरह यदि ग्लास में देखें स्पीड और डायमंड में देखें स्पीड, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, है ना। ग्लास के केस में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस डेफिनेशन से C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और C का वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था अपन ने, कितना था 3/2 1.5, 3/2, 3 कैंसिल हो गया, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह अपन डायमंड का निकाल सकते हैं। डायमंड में क्या होगा स्पीड, डायमंड DI से रिप्रेजेंट करें, ए भी लिख दो, तो C का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 5/2 ले सकते हैं, 5/2, 5/2, तो ये कितना हो गया 6/5, 6/5 दैट इज 1.2, 6/5 दैट इज 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डायमंड में हो गया, नहीं, 3 × 6, 3 × 6, 6/5 है ना, 1.2। तो ये देखते जाए स्पीड क्या है, अपने वाटर में निकाला स्पीड 2.25 10⁸, ग्लास में निकाला 2 × 10⁸, घटता जा रहा है, और फिर डायमंड में निकाला अपन ने तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जितना डेंसर मीडियम है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा है, स्पीड उतनी कम होते जा रही है, स्पीड उतनी कम होते जा रही है, ठीक है। और एक रिलेशन है अपन जानते हैं V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये वेव के लिए होता है रिलेशन न्यू लैम्डा, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। और एक बात क्लियर है, ये समझ के रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की ये चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज व्हेन योर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ चेंज होगा, और वेवलेंथ चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा लाइट का, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों? कि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, बट वेवलेंथ चेंज होता है बिकॉज वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। माइंड इट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी चेंजेज और नॉट। तो फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। सोर्स की ये प्रॉपर्टी है, बट वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम की प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। दैट्स वाई अगर मीडियम चेंज हुआ, लाइट वन टू अनदर मीडियम में जाएगी तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा। जब वेवलेंथ चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, ठीक है। V1 बाई V2, V इज न्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। एंड V1 बाई V2 देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, क्या था, ν2 बाई ν1, क्योंकि वेलोसिटी जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम है तो स्पीड उतनी कम होगी, है ना। ये साउंड के अनलाइक है, साउंड के अनलाइक है। साउंड में क्या होता था, साउंड में अपने को पता है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे भी कम, है ना। तो बट यहाँ क्या है, यहाँ उसका अपोजिट है। तो वेलोसिटी इज इन्वर्सली, तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है। तो μ1 बाय μ2 अगर लिखेंगे, μ1 अपॉन μ2, तो ये अगर λ2 बाई λ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है देन दैट इज क्या होगा, अगर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस डिस्कशन को अपन और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नाउ टिल नाउ, और लंबा हो जाएगा क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।